हेलो फ्रेंड्स, मैं मीर जोशी आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है एक्सपर्ट व्यू ऑन लाइफ विद कोरोना। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस्टर सैम चर्चिल, जो कि पुणे के एक जाने माने फैशन डायरेक्टर है और काफ़ी सारे फैशन शोज और ब्यूटी पेजेंट्स को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं। तो आज हम जानेंगे उनसे कि लॉकडाउन और ये जो कोरोना का जो महामारी चल रही है उसके ऊपर उनका क्या व्यू है। हाँ सर, तो हम लोग आपसे सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि फैशन इंडस्ट्री का कोरोना की वजह से फैशन इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, ये जो लॉकडाउन चला और उससे फैशन इंडस्ट्री को क्या नुकसान हुआ है। आई थिंक सिर्फ हम ही सफ़र नहीं कर रहे हैं, सभी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री जो बेस्ड है वो डिज़ाइनर्स और रिटेल इंडस्ट्री पे बेस्ड है। जो हम क्लोथ्स पहनते हैं या फुटवेयर्स पहनते हैं या ज्वेलरी पहनते हैं या एक्सेसरीज़ पहनते हैं, उसका सेल बंद है। उनका प्रोडक्शन भी बंद था। लोड बहुत ज़्यादा आया हमारी इंडस्ट्री पे एंड द बिगेस्ट पार्ट इज़ नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में मॉडल्स हैं जिनका रोज़ी रोटी इस पे ही डिपेंड है। अगर शो होता है, शूट्स होते हैं, उनको पेमेंट मिलता है और उसकी वजह से उनका घर चलता है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट आवर इंडस्ट्री, एक सुपर मॉडल भी उतने ही बुरे हालात में है जो एक फ्रेशर है। तो सभी एक जगह पे आ गए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और मुझे लगता है कि सबको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत बहुत बुरे हालात हो गए हैं हमारी इंडस्ट्री का। सर वो तो बराबर है आपकी बात कि काफ़ी सारी इफेक्ट हुई है, बट जैसे कि सर WHO का भी बताना है कि आने वाले कुछ सालों तक हमें कोरोना हमारे साथ ही रहेगा और हमें उसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो आप ये दिन को कैसे देख रहे हैं कि भाई कोरोना के साथ जीते हुए फैशन इंडस्ट्री में क्या बदलाव होंगे और क्या क्या चेंजेस होंगे और अब नया रूप क्या देख रहे हैं फैशन इंडस्ट्री का। काफ़ी शानदार सवाल था आपका। और देखिए, डर सबसे बड़ी बीमारी है और इस समय सभी डरे हुए हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, पेरेंट्स खुद मॉल में नहीं जाएंगे और अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो मॉनेटरी रोटेशन बंद हो जाएगा सर। और इसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है हमारी इंडस्ट्री को ही नहीं, सभी इंडस्ट्री को। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस चाहिए, एक टीम चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये सब होना बहुत मुश्किल है सर अभी। और नियर फ्यूचर में भी ये साल तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, क्योंकि शोज़ नहीं होंगे। अगर शोज़ होंगे भी, अगर कुछ इनोवेटिव आइडिया आते हैं फ्यूचर में या ब्रांड रेडी होता है स्पेंड करने के लिए, तभी हो पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड अभी कुछ भी इन्वेस्ट करने के मूड में है। और अगर ये नहीं होता है तो हम अपने पॉकेट से पैसे डाल के ऑफकोर्स शो नहीं करने वाले। दो हमारी ट्रेनिंग चलती रहेगी। अभी 2-2.5 महीने जो लॉकडाउन था उसमें ऑनलाइन सेशन ले रहा था मैं, कुछ 15-20 मॉडल्स। लेकिन वो भी जस्टिस देने के लिए मुझे मॉडल्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं एक रैम्प वॉक कभी ऑनलाइन नहीं सिखा सकता, या एक मॉडल को पोज कैसे देना है मैं ऑनलाइन नहीं सिखा सकता। तो ये काफ़ी बड़ी बात बोली है मैंने, जो लोग नहीं समझते हैं और ब्लाइंडली ऑनलाइन चीज़ों में स्पेंड किए जा रहे हैं, ऑनलाइन ब्यूटी पैजेंट्स हो रहे हैं। सो मैं अगेन बोलूँगा कि हैव पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने जब मॉडलिंग स्टार्ट किया था तो वी स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। कुछ आइडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो अगर ऐसा ही आप खुद सोचते हो कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप घर पे रह के खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। पेरेंट्स के साथ टाइम बिताइए और शायद कुछ रिलेशन के वैल्यूज़ आपको पता चलेंगे और शायद सब कुछ सही हो जाए कुछ दिनों में। और आई विश कि सब कुछ सही हो और हम फिर से उतने ही अच्छे से स्टार्ट कर पाएँ जितना पहले हम लोगों ने किया था। बट चेंजेस काफ़ी होने वाले हैं। मास्क बहुत ज़रूरी हो जाएगा। काफ़ी बड़े ब्रांड्स जो जीन्स और अलग अलग एक्सेसरीज बनाते तो शायद डिफरेंट मास्क लेके आएँ, और जैसे हेलमेट हम लोग पहनते हैं वैसे मास्क भी कंपलसरी हो जाएगा कुछ दिनों में।
हाँ सर, तो जैसे कि आपने बताया कि इम्पैक्ट हुआ है और चेंजेस आप लोग आपकी साइड से तो कर रहे हो, लेकिन आप गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि गवर्नमेंट भी कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में देखनी चाहिए या सपोर्ट करनी चाहिए? If I talk about modeling, nobody is talking about modeling. बॉलीवुड के बारे में बातें हो गई, रिटेल के बारे में बातें हो गई, बट मॉडलिंग के बारे में कुछ बातें नहीं आई हैं क्योंकि हमारा कोई एसोसिएशन ही नहीं है, जो कभी बना भी नहीं है। और इसके बारे में काफ़ी बार चर्चाएं हुई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग साथ में आए, बट हो नहीं पाया। तो जब मुझे नहीं लगता, जब तक एसोसिएशन नहीं बनता तब तक मुझे नहीं लगता कोई बात करेगा हमारे बारे में। और बातें होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी हमारे बारे में, क्योंकि ये एक बूमिंग इंडस्ट्री है, इससे भी काफ़ी लोगों का पेट पलता है, काफ़ी लोगों की रोजी रोटी चलती है। और इवेंट इंडस्ट्री इससे रिलेटेड है, और जितना हम सफ़र कर रहे हैं उससे ज़्यादा इवेंट इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री सिर्फ मॉडलिंग से रिलेटेड नहीं है। वो शादियाँ कराते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, जहाँ कॉन्सर्ट में हज़ारों की तादाद में आपको ऑडियंस दिखते हैं, वो नहीं दिखने वाले हैं नियर फ्यूचर में। तो इवेंट कंपनी और हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ब्यूटी इंडस्ट्री हो गई, कोई किसी हमारे बारे में बेसिकली कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं नेक्स्ट जनरेशन चैनल के थ्रू ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे बारे में बात हो, हम भी आपके ही हैं और आप लोग हमें देखना बहुत पसंद करते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री हो गई जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री डूब रही है, और जब तक ये खबर पहुँचे मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। लेकिन अगर आप खबर ये पहुँचाएँ गवर्नमेंट तक कि कुछ सहूलियत दी जाए, हमारे लिए कुछ फंडिंग हो या जो भी चीज़ें हो, लेकिन होनी चाहिए हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री आई मीन ब्लीडिंग, हर इंडस्ट्री इज़ ब्लीडिंग बिग टाइम। तो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे बारे में भी सोचा जाए। थैंक यू। ज़रूर सर, हम लोग भी ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम आप लोगों का आवाज़ हम लोग आगे तक पहुंचा सके। और डेफिनेटली आप जो सारी बातें बताई, हम लोग भी हमारे ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे कि सच में इंडस्ट्री कितना सफ़र कर रही है। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप स्पेशली टाइम निकाल के हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।